सूरत ध्वज जी का एक स्वभाव था कि वो मदन मोहन जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जैसे उनको पता चलता था कोई संत आया, कोई वैष्णव आया, कोई भक्त आया, मदन मोहन जी को भी त्याग देते थे, तो उनकी सेवा करते थे। इतनी उनकी प्रीति थी। एक बार एक संत ने उनकी परीक्षा ली, और परीक्षा कैसे ली कि सूरत ध्वज जी मदन मोहन जी का दर्शन करने जा रहे थे। रोज झांकी करते थे मदन मोहन जी की, बिना झांकी के रहते ही नहीं, दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने में ही मंदिर के पास एक संत खड़े थे। संत को देख करके सूरत ध्वज जी ने प्रणाम किया। बोले भगवान चलिए दर्शन कर, मदन मोहन लाल जी की सुंदर आरती होने वाली है। संत बोले नहीं नहीं तुम ही जाओ, हमको थोड़ा भय लग रहा है। बोले क्या बात का भय? बोले हम कहीं चले गए, हमारी पादुका कोई बंदर ले गया या कोई और उठा के ले गया, तो हमको बड़ी चिंता हो रही है, हम भीतर कैसे जाएं? पादुका हमारी कोई ले जाएगी, हमको भी अयोध्या जाना है यहाँ से। सूरत जी बोले हमको कहाँ आएंगे, आप जाओ भीतर दर्शन करो, बैठे पादुका के पास। बोले भैया तुम बैठे हो, हम दर्शन करें? बोले खूब प्रेम से दर्शन करो, तुम्हारा दर्शन छूट जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं आज भोग में कर लूंगा, आप जाओ। और सूरत ध्वज जी उनकी पादुका के पास बैठ गए। लेकिन संत तो परीक्षा ले रहे थे। भीतर श्रृंगार आरती हो गई, संत बाहर नहीं आए। राजभोग आरती हो गई, संत बाहर नहीं आए। ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए, संत बाहर नहीं। सायंकालीन संध्या आरती के लिए दर्शन खुल गए, भीड़ जा रही है, लेकिन संत बाहर नहीं आए। और भीतर से झांक के देखे तो सूरत ध्वज जी उनकी पादुका को सामने सजा के और उनकी रखवाली में बैठे। संध्या आरती हो गई, औलाई आरती हो गई, रात्रि विश्राम आरती, शयन आरती हो रही थी। अंतिम दर्शन, वर्षों की निष्ठा सूरत ध्वज जी ने आज तक कभी बिना मदन मोहन जी के एक दिन व्यतीत नहीं किया, लेकिन पूरा दिन निकल गया, दर्शन ही नहीं किए। तभी एक भक्त आया, भक्त ने आके बोला, बोले मैं सुबह से देख रहा हूँ आप यही पादुकाओं पे बैठे हो, दर्शन तो कर लो। नहीं नहीं, संतों की पादुका है, इसकी जिम्मेवारी वो मुझको देकर के गए, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे मैं यही बैठा रहूंगा। अरे भैया चलो हम तुम थोड़ी देर हम बैठ जाते, तुम चले जाओ। बोले नहीं नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं किसी और को कैसे दे दूं? अरे भाई, हीरा किसी को प्राप्त हो, रत्न किसी को प्राप्त हो, धन किसी को प्राप्त हो, वो बांटता थोड़ी है। मेरे लिए तो ये सेवा सौभाग्य, मदन मोहन जी ने इतने वर्षों की कृपा आज मुझ पर की है, जो ये एक संत की पादुका मेरी सेवा में दी है। इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप जाओ दर्शन करो। विश्राम आरती हो गई, और आरती के बाद कपाट बंद हो गए। जब पूरा मंदिर खाली हो गया, तब वो महात्मा निकल के बाहर आए। जैसे ही महात्मा बाहर आए, सूरत ध्वज जी ने प्रणाम किया, जय हो महाराज जी, लीजिए आपकी पादुका, धारण कीजिए। महात्मा ने हृदय से ले लिया, बोले कि तुम्हारी तुम्हारी संत निष्ठा, भक्त निष्ठा को प्रणाम है सूरत ध्वज। तुम एक क्षण के लिए भी जा सकते थे, या किसी और को थोड़ी देर बैठा के अंदर आ सकते थे, तुमने ठाकुर जी का दर्शन छोड़ दिया, मेरी मेरी पादुकाओं की सेवा की। बोले भगवान यही तो प्रसाद मैं नित्य मांगता था मदन मोहन जी से, कि कभी मुझे भक्तों की सेवा का अवसर मिले। आज मदन मोहन जी मुझसे रीझ गए, उन्होंने अपना दर्शन नहीं दिया, लेकिन एक भक्त की पादुका को मेरी सेवा में। ऐसा कहकर के संत तो वहां से चले गए। सूरत ध्वज जी के नेत्र सजल हुए। बड़ी कृपा आपकी, आज आपने जो कृपा मुझ पर बरसाई है ना, कभी कभी बरसाते रहा करो ये कृपा मुझ पर। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, पहले पर जैसे ही सर रखा सूरत ध्वज जी ने, तो उनको माथे पर कुछ चैतन्य जैसा अनुभव हुआ, कुछ गुदगुदा जैसा लगा माथे पर। जैसे ही सर रखा तो था तो पत्थर दहली थी, लेकिन रखा तो ऐसा लगा मानो किसी के नखून, किसी के चरण का स्पर्श हुआ हो। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महाराज अद्भुत कांति चरणों में से प्रकट हो रही थी। ऊपर नेत्र करके देखा तो श्री मदन मोहन लाल जी बाहर ही त्रिभंग नली रूप धारण करके सूरत ध्वज जी के सामने गए। दोनों भुजाओं से उठा करके मदन मोहन जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने हृदय से लगाया।